अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बस गला जो ख़राब है वो तो है। सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और ऊपर से ये है कि मैं पानी भी थोड़ा ठंडा ही पी रही हूँ। और आज जो मैंने एक और गड़बड़ की वो ये की कि जो चटनी बना के मैं खा के मैं बीमार हुई हूँ। मेरा आज फिर दिल किया कि मैं वो चटनी खाऊँ। मैं आज काफ़ी बेहतर थी, लेकिन मैंने दोपहर में खाने में वो चटनी दोबारा से खाई है और उसके बाद आप यकीन करें कि मैं 2 घंटे पूरा खांसती रही हूँ। इतनी शदीद मुझे खांसी आई है, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है। खैर मैंने फिर पैनाडोल वगैरह लेके अभी चाय पी है मैंने। अभी हीटर लगा के बैठी थी क्योंकि गैस आ रही होती है तो फिर तो चलो हीटर वगैरह चल जाता है, अदरवाइज़ तो फिर बस गुजारा ही करना पड़ता है। तो बस ये आपको पता है जैसे मौसम है ठंडा तो ये सारा कुछ चलता ही रहना है। और जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको सबको बताया है जी कि मैं छुट्टी जा रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं छुट्टी जा रही हूँ तो मैं व्लॉग्स नहीं बनाऊँगी या मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड नहीं रहूँगी। मैं वहाँ जाके भी व्लॉग्स वगैरह बनाऊँगी और अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो वो भी मैं आपकी करूँगी। रमज़ान के हवाले से आप लोग बात कर रहे हैं कुछ लोग जैसे, तो जो ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हें पता है कि मैं रमज़ान के हवाले से काफ़ी डिटेल वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपने चैनल पे ऐड कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो मेरा फूड पांडा होम शेफ्स का जो मेरा फ़ोल्डर है उसमें जाके वो चेक कर सकते हैं। रमज़ान के हवाले से मैंने वहाँ पे बहुत डिटेल वीडियो डाली है कि आपने रमज़ान में काम कैसे करना है, क्योंकि जैसे मैंने 3 साल काम किया है तो सेम ऐसे ही काम हुआ है जैसे कि अभी भी इंशाल्लाह होगा। तो वो भी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और दूसरा जो मुझे बहुत ज़रूरी बात आपसे डिस्कस करनी थी वो ये थी कि मैंने आज अपने मैनेजर्स को भी बताया है जी कि मैं इस तरह से छुट्टी जा रही हूँ और मुझे मतलब जो है अपने रेस्टोरेंट पे ऑफ़ लगाना है, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब भी आपने कहीं जाना होता है या छुट्टी करनी होती है तो मैनेजर को बताना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ जो आपका रेस्टोरेंट है वो ऑफ बोर्ड भी हो सकता है। तो उन्होंने कुछ मुझे टिप्स वगैरह भी दे दी हैं और उनसे मैं जैसे ऑर्डर्स के हवाले से डिस्कस कर रही थी, क्योंकि वो भी मेरी वीडियोस देखते हैं। वो बता रहे थे कि मैम मैंने रात आपकी वीडियो देखी है जिसमें आपने बताया जी कि आप सऊदीया जा रही हैं, और सुबह उठ के मैंने उन्हें मैसेज किया है, यानी वॉइस मैसेज भेजा था कि जी इस तरह से मैं छुट्टी जा रही हूँ तो मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा। तो उनकी कॉल आई है फ़ौरन। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि मेरे मैनेजर माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। वो कभी भी मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, कुछ भी ऐसा काम होता है, कहीं मैं फंस जाती हूँ तो वो फ़ौरन मेरी हेल्प करते हैं और मुझे अच्छा मशवरा देते हैं। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि मैं उनके मशवरे मानती भी हूँ। जैसे वो मुझे कोई मशवरा देते हैं कि मैम आप यूँ कर लें या मैम आप इस चीज़ को इस तरह से कर लें, तो मैं वो भी करती हूँ। तो इसी तरह हम मिल के जब चलते हैं तो फिर हमें कोई मुश्किल नहीं होती, हमारा काम आसान हो जाता है। तो आज जैसे मैं उनसे बात कर रही थी तो उन्होंने बताया कि वो भी मेरी वीडियो देख रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया है जी ऑर्डर के हवाले से जो आजकल हम बहुत ज़्यादा वीडियोस बन रही हैं, हर होम शेफ़्स जो वीडियोस बनाते हैं वो यही हो रहा है जी, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ऑर्डर्स नहीं आ रहे। मेरे साथ भी यही चल रहा है। लेकिन मैंने जैसे आपको अपना बताया है कि मेरा मुझे जो लगता है जो मेरा ऑर्डर्स ना आने की बड़ी वजह है वो यही है कि मैंने अपने मेन्यू में चीज़ें कम की हुई हैं। मतलब वही बात है जैसे मैं आप लोगों को भी कहती हूँ, जब आप एक अच्छा मेन्यू बनाएंगे तो ऑर्डर्स आते ही हैं। एक तो ये वजह होती है ना। तो मेरा ये है कि मैंने अभी आजकल जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपना चीज़ें जो हैं वो वाइंड अप कर रही हूँ। तो जो जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं मैं न्यू कोई आइटम्स बना नहीं रही हूँ, कुछ ऐसा कर नहीं रही हूँ, बस बिल्कुल स्मॉल यानी समझ लें मेन्यू के साथ मैं काम कर रही हूँ। काम मैं कर रही हूँ और वो मैं 30 तक करती रहूँगी। मैंने 1 फरवरी से अपना उनको कहा है कि आप ऑफ़ लगा दें। रेस्टोरेंट मेरा ऑन होता है, मुझे कोई ऑर्डर आता है मैं उसको देती भी हूँ। तो जब हम ये बात डिस्कस कर रहे थे तो ऑर्डर्स ना आने की, तो उन्होंने मुझे बताया जी कि मैम सबसे बड़ी वजह जो है ये उन्होंने खुद बताया है कि भाई वाकई में ऑर्डर्स बहुत ड्रॉप हुए हैं और ऑर्डर्स आ भी नहीं रहे हैं। यानी वो कहते हैं ऐसे सिस्टम में ऐसा हो गया है कि ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने मुझे 2-3 टिप्स दी हैं, तो मैंने कहा चलें वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, हो सकता है ये आपके काम आ जाए। क्योंकि मैं तो अभी जा रही हूँ तो इंशाल्लाह मैं जब आऊँगी आके फिर से काम स्टार्ट करूँगी और फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। उस वक्त तक हो सकता है कि कुछ बेहतरी हो गई होगी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि होगी और होती भी है।
बस थोड़ा-सा हमारी अपनी गलतियाँ भी होती हैं जिसकी वजह से जो है इस तरह की चीज़ें हम फ़ेस कर रहे होते हैं। अब जो सबसे बड़ा मसला उन्होंने ये बताया जी कि जो बहुत सारे वेंडर्स जो हैं वो कैंसलेशन बहुत करते हैं और मैं उनकी बात सुन के हैरान हो गई हूँ। मैंने कहा अच्छा ऐसे भी होता है, क्योंकि मैंने अपनी मेरा हाल है 3 साल, ये अभी मार्च में मुझे 4 साल हो जाएंगे। 4 साल फूड पांडा जर्नी में मैंने नहीं अपना कोई भी ऑर्डर खुद से कैंसिल किया हो। एक दो मेरे ऑर्डर कैंसिल ज़रूर हुए हैं, लेकिन वो इस वजह से हुए हैं कि जैसे मैं बाहर खड़ी थी, मैं कोई मतलब जैसे सब्ज़ी वगैरह लेने निकली हुई हूँ, पीछे से बेल बज रही है, मुझे नहीं पता लगा और आपको पता है घर में कोई होता भी नहीं जो उसको रिसीव करे। तो पहले मेरी काम वाली थी, उसको मैंने सिखाया था भाई कि मैं कहीं इधर-उधर हूँ तो तुम कम से कम ऑर्डर जो है उसको रिसीव करना सीख लो कि उसको उसको कैसे रिसीव करना है। तो अभी वो भी नहीं होती मेरे साथ, वरना वो सारा दिन रहती थी मेरे पास। तो अब ये है कि मुझे ये थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं कहीं सब्ज़ी लेने निकली हुई थी, मुझे नहीं पता पीछे से ऑर्डर बज के वो, हालाँकि 6-7 मिनट तक वो बजता है, तो उसके बाद वो मतलब समझे वो कैंसिल होता है। लेकिन मुझे नहीं पता लगा, तो मेरे जो 1 या 2 ऑर्डर कैंसिल हुए हैं वो जस्ट इस वजह से हुए हैं। इसके अलावा मैंने खुद से कभी कैंसिल पे नहीं यानी क्लिक किया कि मैंने ऑर्डर कैंसिल किया हो। चीज़ ना हो वो ऑर्डर में से मैं हटा के अपना बाकी ऑर्डर कंप्लीट करती हूँ। चीज़ ना हो तो मैं उसका अल्टरनेट ढूँढ लेती हूँ कि भई उसकी जगह पे कुछ और चीज़ दे देती हूँ, लेकिन मैं अपना ऑर्डर कैंसिल नहीं करती हूँ। तो उन्होंने जो मेन वजह बताई है वो यही बताई है जी कि ऑर्डर कैंसिल होने की जो मतलब जो लोगों को ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, उसकी एक मेन वजह तो ये है कि लोग ऑर्डर जो हैं वो कैंसिल करते हैं। तो जब आप ज़्यादा ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो वो फिर ऑर्डर का फ़्लो ख़राब होता है, तो इस वजह से भी ऑर्डर्स नहीं आते। दूसरा जो उन्होंने मुझसे बात की वो ये की जी कि मैम जो हम लोग बिज़ी पे लगा देते हैं, क्योंकि अब इन्होंने बिल्कुल टोटली मना कर दिया है। पहले तो था, मैं भी यूज़ करती थी इसको, लेकिन अभी उन्होंने टोटल इसको ख़त्म कर दिया है कि भई जो आप बिज़ी पे लगाते हैं वो नहीं लगाएं, क्योंकि उससे आपका एरिया श्रिंक हो जाता है और उसकी वजह से भी ऑर्डर्स पे फ़र्क पड़ता है। आपने कहीं जाना है, आप चीज़ें हाइड करके चले जाएँ, आप अपने मैनेजर को बता के चले जाएँ, आप अपना टाइमिंग रिमूव करके चले जाएँ, वो बेहतर है। या ये है कि आप ऐसा नहीं है कि आप बस उसको बिज़ी पे लगाएं और आप चले जाएं और आप इस तरह से छुट्टियां करें और बगैर बताए, बगैर अपने मैनेजर से मशवरा किए, तो उससे भी आपके काम पे फ़र्क पड़ रहा है। वो बता रहे हैं कि ओवरऑल जो है ये बहुत सारे वेंडर्स ये काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ओवरऑल काम पे फ़र्क पड़ा है, ऑर्डर्स जो है वो नहीं आते। और आप यकीन करें, आज मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला है कि जो हमारे मैनेजर हैं बेचारे, जो हमारे पीछे ख्वार हो रहे होते हैं, मतलब ख्वार होने का मतलब ये है कि वो हमें कॉल्स करते हैं, हमें मैसेजेस करते हैं। उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होता है, उसमें वो मैसेजेस कर रहे होते हैं, वो बार बार हमें वार्न कर रहे होते हैं कि आपने ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना। लेकिन हम लोग उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, जो सच्ची बात है। मतलब हम उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन वो इनकी ड्यूटी में शामिल है। और अगर हम लोग अगर देखें, वो हमारे मैनेजर हैं, तो अगर हम ग्रो करेंगे तो हमारे साथ साथ वो भी ग्रो करते हैं। अगर हमारा काम डाउन जा रहा है तो इट्स मीन कि हमारा मैनेजर जो है उसका काम भी डाउन जा रहा है। इवन कि उन्होंने मुझे बताया कि हमारी सैलरी में से कट जाता है अगर हमारे वेंडर्स अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो मुझे बड़ा ये बात सुन के थोड़ा शॉक्ड हुई हूँ मैं। मैंने कहा अच्छा आपके साथ ये होता है? तो कहती है जी मैम हमारे साथ भी ये होता है। तो अब आप देखें कि अगर हमारे 1-2 वेंडर्स जो हैं वो इस तरह की गलतियां करते हैं या बार बार रिपीटली इस तरह के काम करते हैं, तो उससे हमारी परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ता है। हमारे भी सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं कि हमारे वेंडर्स जो है वो कैसा काम कर रहे हैं। तो आप यकीन करें कि जो अच्छे आपके मैनेजर हैं, और मैंने वही बात है, मैंने देखा है कि वो मैं मतलब सम टाइम मैं हंसने लग जाती हूँ कि मैं उन्हें कहती हूँ कि भाई आप मेरे किचन पे ही नज़र रख के बैठे हुए थे। मैं जैसे ही कभी होता है मैं भी लगा देती हूँ बिज़ी वगैरह। तो मैं उन्हें कह रही हूँ, जब वो मुझे कॉल आ जाती है या कोई मैसेज आ जाता है, तो मैं उन्हें कहती हूँ मुझे लगता है आप बस मेरा किचन ही देख रहे होते हैं। तो वो हंसते हैं, वो कहते हैं नहीं मैम, हम सबको इसी तरह, जितने भी हमारे वेंडर्स जो हमारे अंडर हैं, हम उनको इसी तरह देखते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं। तो अक्सर बात करने का मकसद ये है कि वो भी हमारे साथ मेहनत कर रहे होते हैं, वो भी हमारे बिज़नेस को बढ़ाने के लिए ही हमें मशवरे वगैरह दे रहे होते हैं। तो कभी कभी हमें उनके मशवरे जो है वो मान भी लेने चाहिए, उसमें हमारी कुछ बेहतरी ही होती है। हम हर दफ़ा कह देते हैं जी नहीं हमने नहीं करना। मैं खुद भी करती हूँ, मैं आपको भी जैसे बताती हूँ
कि भाई नहीं ये नहीं वो नहीं, लेकिन जब मैं उसको करती हूँ तो मैं तब भी आपको बता देती हूँ भी कि मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है और इस चीज़ को मैं इस तरह से लेके चल रही हूँ। अब एक उन्होंने फ्री डिलीवरी की बात की, जो मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में पहले भी कर चुकी हूँ। तो उसमें उन्होंने यही कहा है जी, कहते हैं आप फ्री डिलीवरी अगर लगवा रहे हैं तो उससे भी ऑर्डर्स आने के चांसेस होते हैं। और उसमें देखिए आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको ऑर्डर्स आते हैं और आपको नुकसान नहीं होता। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि जैसे मुझे कोई 1500 का ऑर्डर, अगर मैंने फ़र्ज़ करें अपने रेस्टोरेंट पे 10% लगाया हुआ है, तो अगर मुझे 1000 रुपये का ऑर्डर आ रहा है तो उसमें से मेरा 100 रुपया वो कटेगा जो मैंने 10% दिया हुआ है। तो अगर मैंने वो 10% नहीं दिया हुआ और सिर्फ फ्री डिलीवरी दी हुई है, तो इट्स मीन कि उसमें से मेरे 60 रुपये ही सिर्फ कटेंगे, 40 रुपये मुझे फिर भी बच जाएंगे। और जैसे कोई बड़ा ऑर्डर आता है, जैसे 1500 का या 2000 का मुझे ऑर्डर आ रहा है, तो आप सोचें कि उसमें मुझे कितना बच रहा है, यानी सिर्फ 60 मेरे कट रहे हैं, 140 फिर भी मेरे पास बच रहे हैं। तो कोई ऐसा ऑर्डर जो मेरी कम प्राइस का आ रहा है तो वो उसमें बैलेंस हो जाता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि मुझे भी पहले फ्री डिलीवरी की समझ नहीं आ रही थी, मैं घबरा रही थी, परेशान हो रही थी कि भाई जो छोटा ऑर्डर आता है वो मेरा पैसा कटता है। लेकिन जब मैंने उसको बैलेंस किया तो मुझे लगा कि नहीं, ये बेहतर है, वही चीज़ है जो हम लोग 10% डिस्काउंट देते हैं। तो इस तरह से जो कस्टमर है उसको लगता है जी कि उसको फ्री में मिलेगा, मतलब फ्री डिलीवरी में मिल जाएगा, तो वो कस्टमर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो और दूसरा ये है कि उन्होंने हमें ये भी इजाज़त दी हुई है जी कि अगर आप फ्री डिलीवरी लगा रहे हैं तो बेशक आप अपने प्राइस बढ़ा लें। तो मैंने भी यही किया था, जैसे मैंने आपको पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जब उन्होंने मुझे कहा जी कि फ्री डिलीवरी ख़त्म नहीं हो सकती, आपको लगवानी ही पड़ेगी, तो आप इसको अपने प्राइस बढ़ा लें। तो मैंने जाके अपने प्राइस बढ़ा लिए थे। तो मैं उसके साथ काम कर रही थी, मैंने उनकी मान ली थी। शुरू में मैं भी कह रही थी कि नहीं आप इसको हटा दें, कर दें, लेकिन जब मुझे उनकी बात समझ में आई, जब मैंने उसको पूरी तरह से समझा, हर तरह से हर पहलू से देखा, तो मुझे लगा कि नहीं वो ठीक मशवरा दे रहे हैं और ये कर लेने में कोई हर्ज भी नहीं है, तो मैंने कर लिया था। अब एक और बात, जो वो कहते हैं जी पांडा बॉक्स लगवा लें, पांडा बॉक्स लगवा लें, और मैं आप हम सब कह रहे होते हैं जी नो, हमें पांडा बॉक्स नहीं लगवाना, हमें पांडा बॉक्स नहीं लगवाना। मैं ख़ुद भी आपको यही मशवरा दे रही होती हूँ कि पांडा बॉक्स नहीं लगवाना आपने, बाकी आप करें ये वो। लेकिन आज जैसे मेरी उनसे बात हुई है तो वो मुझे कह रहे थे कि जिनको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स का इशू हो रहा है, उनको चाहिए कि वो जस्ट 2-3 दिन के लिए सिर्फ पांडा बॉक्स लगवाएं, जिससे कि उनका एक ऑर्डर का फ़्लो स्टार्ट हो जाए। वो कहते हैं अगर पांडा बॉक्स नहीं लगवाना तो वो फिर सेल्फ़ ऑर्डर करें। सेल्फ़ ऑर्डर मीन्स कि आप अपने किसी रिश्तेदार को कह के या किसी को कह के, बेशक स्मॉल ऑर्डर, वो कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़े बड़े ऑर्डर कोई आपको करे। आप 100-150 रुपये वाला कोई ऑर्डर अपने रिलेटिव से करवाएं, ख़ुद कर लें पिकअप ऑर्डर, इस तरह के ऑर्डर्स डालें, जिससे कि आपका ऑर्डर का फ़्लो ओपन हो जाए। वो कह रहे हैं कि स्टक हुआ हुआ है ऑर्डर्स का फ़्लो, जिसकी वजह से ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, और ये सारा हमारी ही गलतियां हैं जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये उन्होंने 2-3 मशवरे मुझे दिए हैं कि अगर आप इस तरह से करें तो आपके ऑर्डर्स जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। और पांडा बॉक्स का उन्होंने यही कहा है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी आइटम्स पे लगाएं, आप अपनी कुछ आइटम्स पे लगा सकते हैं, या यानी जैसे 3 से 5 कस्टमर में लगा सकते हैं। उसमें से भी कहते हैं 1 या 2 कस्टमर ही ऑर्डर करते हैं, पाँचों के पाँचों तो नहीं कर देंगे। तो इस तरह से करके थोड़ी लिमिट में आप अगर लगा के चेक करें तो हो सकता है कि उससे आपका काम जो है वो बेहतर हो जाए, वो और मज़ीद बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाए, तो आप हटा दें उसको। और प्राइस का आपको पता है इन्होंने कभी भी इशू नहीं किया, आपका जब दिल करता है आप प्राइस बढ़ा सकते हैं, अपना मेन्यू में चीज़ों को छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसमें वो कभी भी आपको मना नहीं करते हैं। तो मेरा मशवरा आप सबके लिए यही है कि प्लीज़ जो बातें मैंने आपको बताई हैं, जो कि मैंने अपने मैनेजर से डिस्कस की थी आज, तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूं। तो अगर आपको इनमें से कोई बात क्लिक करती है, कोई बात अच्छी लगती है, या आपकी समझ में आती है कि हाँ भाई ऐसा कर लेने से हमारे ऑर्डर्स बेहतर हो जाएंगे या हमारा काम बेहतर हो जाएगा, तो वो फिर थोड़ा सा हमें करना पड़ता है। हर काम का ये असूल है, ये नहीं है कि ये सिर्फ फूड पांडा का है। हर काम में, कोई भी आप बिज़नेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो फिर कुछ चीज़ों पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को आपको लेके ऊपर नीचे चलना पड़ता है, देन जाके जो आपका काम है वो अच्छे से स्टार्ट होता है। तो होपफुली कि आपको जो है मेरी बात समझ आई होगी, और आप में से बहुत से लोग हैं जो इन पे अमल भी करेंगे।
और अमल करके अपना काम भी बेहतर बनाएंगे इंशाल्लाह। और होपफुली कि हम सब के लिए बहुत सारी आसानियाँ करे अल्लाह ताला और सबके काम में बरकत डाले। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी आपके लिए इसी तरह वीडियो बनाती रहूँगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन करने हो फूड पांडा के हवाले से या कोई ऐसी चीज़, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं वहाँ जाके भी आपको इन चीज़ों के आंसर करूँगी, क्योंकि मैं अपने मैनेजर के साथ इन टच रहूँगी। कुछ भी आपको मुश्किल कहीं भी आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, तो मैं उनसे डिस्कस करके आपके लिए ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगी और आपके क्वेश्चन जो है उनके आंसर करूँगी। और अगर रमज़ान के हवाले से भी आपको कुछ भी पूछना है, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर मैं काम नहीं कर रही हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपके क्वेश्चन के आंसर नहीं कर सकती या आपको कोई मशवरा नहीं दे सकती। वीडियो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आप वो भी चेक कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आपके ज़हनों में कोई सवाल आता है, कोई आप कहीं मुश्किल में आते हैं या आपको कोई करते हुए कोई काम मुश्किल लगता है, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह अपने मैनेजर से पूछ के आपको इसी तरह जो है गाइड करती रहूँगी जिस तरह वो मुझे गाइड करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सारे मैनेजर ही काम नहीं करते हैं, कुछ है ऐसे मैनेजर भी जो कि आपके इस सवालों के आंसर नहीं देते हैं या कुछ इस तरह से करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि मेरे मैनेजर बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा मुझे गाइड करते हैं और मेरी हेल्प के लिए होते हैं मेरे साथ जहाँ भी कहीं मुझे कोई मुश्किल आती है। तो अभी भी मैंने जैसे आपको बता दिया कि मैंने जाना है, मैंने उनसे बात की है आराम से, मैंने उन्हें वॉइस मैसेज किया, उनकी फिर कॉल आई है, उन्होंने कॉल पे मुझसे सारा डिस्कस किया है कि आप कब तक जा रही हैं, कितने देर तक रहेंगी, क्या हिसाब किताब है, वो सारा उन्होंने मुझसे डिस्कस किया है काम के हवाले से भी। तो इसलिए मुझे अब मतलब मैं अब रिलैक्स होकर जाऊंगी, मुझे कोई मसला नहीं होगा। अगर ऐसे मैं बगैर बताए या बगैर किए चली जाऊं और फिर बाद में मुझे मुश्किल हो या मैं आऊं और मेरा रेस्टोरेंट ऑफ बोर्ड हुआ हो, तो ज़ाहिरी बात है मुझे दोबारा से फिर जो है रजिस्ट्रेशन और वो सारा कुछ करवाना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए एक प्रॉपर वे में जब काम किया जाता है तो फिर आपको मुश्किल नहीं होती है। तो प्लीज़ आप सबसे भी यही मेरी गुजारिश है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं इसको सीरियसली लेके करें अगर आप कर रहे हैं। और इन जो आपके मैनेजर्स आपसे बात करते हैं या कुछ भी आपको मशवरा देते हैं, तो प्लीज़ उनको भी ध्यान से सुना करें और उनमें से जो चीज़ें आपको सूट करें वो आप ज़रूर किया करें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप 100% ही उनकी मान के चलें और सारा कुछ करें, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे फ़ायदे के लिए वो हमें बेचारे कह रहे होते हैं, तो उसको मान लेना ज़रूरी होता है। थोड़ी देर के लिए उस बात को भी मान लेना चाहिए। तो उम्मीद है कि अब आप इंशाल्लाह आप सबके काम जो हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे और आप सब जो है जो सारी बातें हैं इन पे अमल करेंगे। तो ऑफलाइनिंग नहीं करेंगे, अपना ऑर्डर कैंसिल नहीं करेंगे और थोड़ा सा चीज़ों को लेके जब चलेंगे तो इंशाल्लाह सबका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह मुझे दीजिए अब इजाज़त, मिलूँगी आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।